भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम के साथ आदर किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा कि महात्मा जी, आप तो ईश्वर के सबसे परम भक्त हैं। कृपा करके आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरा अकेलापन दूर हो सके। अकेले रह रहकर अब थक चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माई ये लो, आपका बालक है, इसका अच्छे से अपने बच्चे की तरह लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड़ प्यार के साथ ठाकुर जी का लालन पालन करने में लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चों की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस आया है। जो भेड़िया छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है, तो अपने लल्ला का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया उसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं एक लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने लगी। अपने लाल को भेड़ियों से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, दूसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन तक लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़िए को अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का ये भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी मैया को प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण करके वस्त्रों से आदि से सुसज्जित होकर माई के पास गए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई। कहा, कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आया मेरे लाल को उठाने को। माई ने लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे तो सैकड़ों में अपने लाल पर न्योछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भग यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी मैया, मैं त्रिलोकनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वरदान मांगो, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा तो आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ। वहाँ भेड़िया का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम में ले गए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठी ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं, तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें जरूर दर्शन देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है, भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम करो, जैसे बुढ़िया माई ने भगवान को प्रेम किया। बोलिए ठाकुर जी की जय।